गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में अजय नाम का लड़का अपनी मां के साथ रहता था। अजय का सपना बड़ा था। वह शहर जाकर इंजीनियर बनना चाहता था। अपने गांव की हर एक आंख में उम्मीद की रोशनी लाना चाहता था। पर जिंदगी ने उसे इतनी आसान राह नहीं दी थी। उसके पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था और मां दिन रात मेहनत करके दोनों का पेट पालती। अजय स्कूल में तेज था, पर घर की जिम्मेदारियां भी कम नहीं थीं। सुबह उठकर खेत में काम, दोपहर में पढ़ाई, शाम को फिर किसी काम पर जाना, यह उसका रोज का चरखा था। गांव के लोग अक्सर कहते, इतना संभाल कर पढ़ाई कैसे करेगा, ख्याल छोड़ दे, जमीन का काम सीख ले। पर अजय के दिल में एक आग थी। उसकी आंखों में शहर की चमक, किताबों का मोह और कुछ बड़ा करने की तड़प। एक दिन गांव में एक बड़ा उद्यमी आया। शहर से आया हुआ एक सिविल इंजीनियर जिसका नाम मिस्टर मेहता था। उसने गांव के पास बनने वाले छोटे पुल का मुज़ाकरा किया और कुछ स्थानीय नौकरियों का वादा भी किया। गांव वालों की खुशी देखकर अजय को लगा शायद यही मौका है। उसने अपने अंदर की हिम्मत जुटाई और मिस्टर मेहता से मिलने चला गया। मिस्टर मेहता ने उसके इरादों की सराहना की, पर कहा, तुम्हें इंजीनियर बनने के लिए पढ़ाई और सर्टिफिकेशन चाहिए। इस काम के लिए अभी सीधे नहीं लिया जा सकता। अजय थोड़ा टूटा, पर हार नहीं माना। उसने निर्णय किया कि वह रातें पढ़ेगा और कहीं ट्यूशन लेगा। रातें लंबी और कठिन हुईं। उसके साथी दोस्तों ने उसे कहा, यार थोड़ा आराम कर ले, घर की जरूरतें भी तो हैं। पर अजय ने मां की आंखों में चमक देखी, मां की वही मुस्कान जिसने उसे बचपन में किताबों के बीच बैठाकर सपने दिखाए थे। वह पढ़ता रहा। समय के साथ अजय ने गांव में ही एक छोटे से कोचिंग सेंटर में दाखिला लिया। वहां के मास्टर जी ने उसकी मीठी लगन देखी और फ्री में अतिरिक्त क्लास देने लगे। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक रात गांव में तेज आंधी आई। घर की छोटी सी झोपड़ी का एक कोना उड़ गया। मां बीमार पड़ गई और अजय पर घर चलाने का बोझ और बढ़ गया। 2 साल बाद एक मौका हाथ आया। शहर की एक छोटी यूनिवर्सिटी ने स्कॉलरशिप के लिए एडिशन रखा। अजय ने अपने सभी जमा किए हुए पैसे खर्च कर करके उस एडिशन में भाग लिया। उसने पहाड़ जैसी मेहनत की, दिन में काम, रात में किताबें। एडिशन के दिन उसने पूरा मन लगा दिया, पर परिणाम आने पर निराशा हुई। स्कॉलरशिप नहीं मिली। अजय बेसब्र हुआ, पर उसने शोर नहीं मचाया। उसने शहर में एक छोटे मोटे निर्माण स्थल पर नोटबंदी की तरह काम मिल गया। मजदूरी के साथ शिक्षा भी चल रही थी। वहां उसकी ईमानदारी और लगन ने कुछ इंजीनियरों का ध्यान खींचा। एक वरिष्ठ इंजीनियर रमेश भैया ने उसके अंदर छुपी काबिलियत देखी और उसे सलाह दी, तुम्हारे अंदर जो गर्मी है उसे सही दिशा दो। कुछ सालों में तुम वही बनोगे जो तुम बनना चाहते हो। रमेश भैया ने अजय को शहर के एक नाइट कॉलेज में नाम दिलवाया और कुछ दिनों तक अपनी जेब से खर्च भी दे दिया ताकि अजय पढ़ सके। फिर जो हुआ वह किसी फिल्म की तरह था। अजय ने कड़ी मेहनत से परीक्षाओं में अच्छे अंक लाने शुरू किए। रात की पढ़ाई, काम के बाद भी मेहनत, सब जारी रहा। धीरे धीरे अजय का नाम चमका। एक प्रतियोगी परीक्षा में उसने टॉपरों को टक्कर दी और अच्छे रैंक से दाखिला मिल गया। कॉलेज में भी वह पीछे नहीं रहा। वह अपने सहपाठियों से कम नहीं था। उसके काम की पूछ हुई और कुछ प्रोजेक्ट्स में उसका योगदान अद्भुत रहा। समय के साथ अजय ने न केवल डिग्री ली, बल्कि कुछ स्थानीय विकास योजनाओं पर भी काम किया। उसने अपनी मां के लिए एक छोटा सा घर बनवाया, गांव में एक सुरक्षित पानी की व्यवस्था करी और बच्चों के लिए मुफ्त ट्यूशन सेंटर खोला। वह अब सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि पूरी पंचायत के लिए काम कर रहा था। एक दिन वही मिस्टर मेहता, जो कभी गांव आया करता था, वापस आए। उन्होंने देखा कि गांव बदल चुका है। पुल ठीक हुआ, पानी की व्यवस्था बनी और बच्चों की मुस्कानें बढ़ गईं। मिस्टर मेहता आश्चर्यचकित रह गए और जब उन्होंने पूछा कि यह सब कैसे हुआ, तो गांव वालों ने एक नाम लिया, अजय। मिस्टर मेहता ने अजय के पास जाकर कहा, तुमने जो किया उसने सबको चौंका दिया।
तुमने न केवल खुद को बदला बल्कि गांव की आकांक्षाओं को भी जिंदा रखा। सब कुछ मेरी मां से शुरू हुआ था और उन सब लोगों से जिन्होंने एक बार मुझ पर भरोसा किया। अजय अब शहर में बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा था, पर हर महीने 2 दिन वह गांव आता, बच्चों को पढ़ाने, खेती वाले परिवारों से मिलने और नए सपने उगाने। उसकी कहानी गांव-गांव फैल गई, एक लड़के की कहानी जिसने परिस्थितियों को अपने और अपने गांव के लिए अवसर में बदल दिया।